सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि जो अभी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल ज़रूर दबा दें ताकि हर जो नया वीडियो हमारा बने वो आप तक पहुंचता रहे। तो ये याद रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल दबाना है। हम अपने चैनल पर पंडित श्री राम शर्मा जो हमारे परम पूजनीय वेदनिष्ठ ऋषि श्रेष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरु हैं, उन्हीं के मार्ग पर उन्हीं के पथ प्रदर्शन में हम आगे चलते हुए अपने चैनल पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है धार्मिक प्रवचन चले सद्मार्ग की ओर। इस नाम से प्रोग्राम है। तो आज प्रथम दिवस है, आज से स्टार्ट किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। तो सभी भक्त इसका लाभ उठा पाएंगे प्रातःकालीन बेला में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से। आइए, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव का सपना है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, हमारा देश पुनः पुनः सारे विश्व पे राज करेगा, विश्व गुरु बनेगा। इससे पहले हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें सब जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सबको सद्मार्ग पर लाने के लिए ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, धार्मिक प्रवचन के माध्यम से कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब एकजुट होकर के सरकार से ये आवाज़ उठाएं कि सर्वप्रथम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, घोषित किया जाए। है जब सब हिंदू एकजुट होकर के आवाज़ उठाएंगे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र से नाम उसका प्रचलित हो जाए, तो हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी अन्य संप्रदाय हमारे देश में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मिलकर के एकजुट होकर के एक साथ जब काम करेंगे, धर्म के ओर चलेंगे, सद्मार्ग की ओर चलेंगे और अपने से ज़्यादा अपनों की चिंता होगी और स्वयं निर्भीक निडर होकर के जी सकेंगे एक साथ एक ही देश में, एक ही झंडे के नीचे, तो वाकई में हमारा देश आगे चल कर के विश्व गुरु अवश्य बनेगा। भले हम हो न हो ये देखने के लिए, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जो बाल गोपाल हैं, अगर हम इस प्रवचन के द्वारा इन बाल गोपालों को सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारे ये बच्चे जो हैं, ये हमारे नन्हे मुन्ने जो बाल गोपाल हैं, ये अवश्य ही आगे चल कर के हमारे देश को विश्व गुरु की पदवी पर अवश्य पहुंचाएंगे। इसलिए इस धार्मिक प्रवचन में आज छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं, हमारे बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, उनके लिए संदेश है गुरुदेव की तरफ से कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। काक चेष्टा, जितने भी हमारे ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं विद्यालय में, तो इनका ध्यान बकुले की तरीके होना चाहिए, कौवे की तरीके, चेष्टा बिल्कुल, सतर्कता, अपने काम पे के प्रति बिल्कुल सतर्क, और ध्यान जब पढ़ें तो बकुले की तरीके कि कैसे वो मछली को एक ही बार में पकड़ लेता है नज़र गड़ा करके। तो ध्यान बकुले की तरीके, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा, नींद कैसी हो, बिल्कुल कुत्ते की समान कि जरा सी आहट हुई जग गए तुरंत। और यहाँ तो बच्चे लोग कुंभकर्ण की तरीके का सो जाए, उठ ही नहीं रहे सुबह है। तो उनको ये संदेश है क्योंकि यही हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, भारत का भविष्य हैं, और यही ले जा करके हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए सबसे पहला संदेश गुरुदेव ने बच्चों को दिया है कि प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपने मुंह को धो करके स्मरण करके अपने प्रभु को, अंतर्यामी को, और किताब लेकर के बैठ जाना है। एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर पढ़ाई प्रारंभ कर देनी है जो हमें गुरुदेव ने कार्य सौंपा हुआ है, और पूर्णतया ईमानदारी के साथ पढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने भविष्य का निर्माण करते हुए और देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने के लिए हमारे बच्चे ही कार्य करेंगे। ये हो गई बच्चों की बात। दूसरी बात, इस धार्मिक प्रवचन में कहना चाहूँगा, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो जो लोग हैं बहुत दुखी हैं, बीमारी से, हारी से, धन कमाते हैं घर में नहीं रुकता है, गरीबी बहुत रहती है, निर्धनता रहती है, हर वक्त आठों पहर
60 घड़ी हम परेशान ही रहते हैं, सुकून ही नहीं मिल रहा है। इतना पैसा आने के बावजूद भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैविक भौतिक तापों से परेशान हैं। तो इस पितृपक्ष में हमारे गुरुदेव ने कहा है कि अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने पितरों के निमित्त खूब दान पुण्य करो, जितना भी हो सके दान पुण्य करिए, और दान पुण्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। जब पितर दोष होता है, पितर नाराज़ होते हैं, तब भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाते है, हम भटकते रहते हैं, हमें सुकून नहीं मिल पाता जीवन में। इसलिए जितने भी भक्त ये धार्मिक प्रवचन सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न कर लीजिए, सेवा करके मनुष्य प्राणी मात्र की। और पितृपक्ष में तो कौवे को, कुत्ते को, गाय को, सबको दिया जाता है ये सीख के लिए कि पूरे वर्ष तक हम इन जानवरों को, पशु पक्षियों को भोजन कराएं, ताकि ये हमारे आश्रित हैं और हम प्रभु के आश्रित हैं। तो इसीलिए तो सिखाया जाता है कि कौवे को दो, गाय को दो, कुत्ते को दो, इनको भोजन प्रदान करो। तो हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में धर्म का कार्य हो रहा है और वो मुक्त हो जाया करते हैं। इसलिए वाकई में जिनको चाहिए कि हमारे पितर हमको आशीर्वाद दे करके जाएं, तो अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करिए। आज का धार्मिक प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। जय जय श्री राधे श्याम।